सूर्य अस्त हो रहा था और सरस्वती नदी के तट पर बैठे ऋषि उद्दालक के आश्रम में शांति छाई हुई थी। सुजाता अपने कक्ष में बैठी गर्भस्थ शिशु को मधुर लोरी सुना रही थी, जब अचानक द्वार पर दस्तक हुई। प्रवेश दो, सुजाता ने कहा। कहोड़ ऋषि अंदर आए। उनके हाथ में वेदों की पोथी थी। आज रात्रि में मैं गर्भस्थ शिशु को विशेष मंत्रों का ज्ञान दूंगा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। सुजाता मुस्कुराई। परंतु स्वामी, अभी तो गर्भ केवल 6 मास का है। हमारा पुत्र सामान्य नहीं होगा, कहोड़ ने दृढ़ता से कहा। मैंने स्वप्न में देखा है, यह बालक वेदों का भंडार होगा। रात्रि के तीसरे प्रहर जब चांदनी आंगन में फैली हुई थी, कहोड़ ने गर्भ को संबोधित करते हुए ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ शुरू किया। अचानक एक अद्भुत घटना घटी। गर्भ से एक स्पष्ट आवाज आई, पिताजी, आपने तृतीय मंत्र के द्वितीय पाद का उच्चारण गलत किया है। स्वर का स्थान भ्रष्ट हो गया है। कहोड़ ऋषि स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा शायद कोई भ्रम हो रहा है। परंतु जब यह घटना अगले दिन पुनः घटी, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अहंकारी, कहोड़ ने गर्भ की ओर मुट्ठी तानते हुए कहा, तुम्हारी इस धृष्टता का दंड मैं तुम्हें दूंगा। तुम 8 अंगों से वक्र पैदा होगे। समय बीतता गया। जन्म के दिन आकाश में गहरे बादल छाए हुए थे। सुजाता के प्रसव पीड़ा की चीखें सुनकर आश्रम की सभी स्त्रियां एकत्र हो गईं। जब शिशु ने जन्म लिया, तो सभी की सांसें अटक गईं। हे भगवान, एक महिला ने हाथ मुंह पर रख लिए। यह शिशु तो 8 स्थानों से टेढ़ा है। सुजाता ने आंसू भरी आंखों से अपने पुत्र को देखा। शिशु के दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती और सिर सभी वक्र थे। फिर भी उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। मेरा पुत्र, सुजाता ने शिशु को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा नाम अष्टावक्र होगा। वर्ष बीतते गए। अष्टावक्र जब 5 वर्ष के हुए, तो उनकी विलक्षण प्रतिभा सभी को चकित कर देती थी। एक दिन की घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को संस्कृत के नियम पढ़ा रहे थे। अष्टावक्र एक कोने में बैठे ध्यान से सुन रहे थे। अचानक उन्होंने टोका, मामा, आपने समास नियम गलत बताया। यहाँ द्विगु समास होगा, न कि तत्पुरुष। उद्दालक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ग्रंथ देखा तो पाया कि अष्टावक्र सही थे। इस बालक का ज्ञान असाधारण है, उन्होंने सुजाता से कहा। एक शाम जब अष्टावक्र आंगन में बैठे थे, उन्होंने देखा कि उद्दालक श्वेतकेतु को गले लगा रहे हैं। अचानक उनके मन में एक प्रश्न कौंधा। वे सीधे अपनी माता के पास पहुंचे। माता, अष्टावक्र ने सीधे सवाल किया, मेरे पिता कहाँ हैं? सुजाता के हाथ से काष्ठ की पात्री गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पुत्र, उन्होंने दबी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता महर्षि कहोड़ राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ हार गए थे। नियमानुसार पराजित विद्वान को जल समाधि लेनी पड़ी। वे अब सरस्वती नदी की गहराई में हैं। अष्टावक्र का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनके वक्र अंगों में एक अद्भुत तनाव आ गया। माता, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कल ही मिथिला जाऊंगा और अपने पिता को मुक्त कराऊंगा। मैं उन सभी अहंकारी पंडितों को पराजित करूंगा जिन्होंने मेरे पिता को यह दंड दिया। सुजाता ने डरते हुए कहा, परंतु पुत्र, तुम अभी केवल 12 वर्ष के हो। दरबार के पंडितों ने संपूर्ण वेदों को कंठस्थ कर रखा है। अष्टावक्र ने गर्व से सिर उठाया। माता, ज्ञान की परीक्षा उम्र से नहीं, बुद्धि से होती है। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करती? अगले प्रभात जब सूर्योदय हुआ, तो अष्टावक्र ने माता का आशीर्वाद लिया और मिथिला की ओर चल पड़े। रास्ते में लोग उनके टेढ़े-मेढ़े शरीर को देखकर हंसते, परंतु अष्टावक्र अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। एक गांव में कुछ बच्चों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया।
देखो यह टेढ़ा मेढ़ा आदमी, एक बच्चे ने चिल्लाया। तुम कैसे चलते हो? अष्टावक्र रुके। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मूर्ख बालकों, तुम शरीर की बनावट देखते हो, मन की प्रखरता नहीं। जाओ, अपने अभिभावकों से पूछो, क्या वे कभी गर्भ से बोलते शिशु के बारे में सुन चुके हैं? बच्चे डरकर भाग गए। जब अष्टावक्र मिथिला के राजप्रासाद के द्वार पर पहुंचे, तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। अरे टेढ़े मेढ़े बालक, यह राज दरबार है, भीख मांगने का स्थान नहीं। अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। क्या तुम्हारे राजा ने ज्ञान के द्वार किसी के लिए भी बंद कर दिए हैं? यह सुनकर द्वारपाल हक्का बक्का रह गए। उन्होंने राजा जनक को सूचना दी। कौतूहलवश राजा ने अष्टावक्र को अंदर बुला लिया। दरबार में प्रवेश करते ही अष्टावक्र ने देखा, सैकड़ों पंडित सुसज्जित वस्त्रों में बैठे थे। उनके टेढ़े मेढ़े रूप को देखकर सभी हंसने लगे। इस बालक से क्या शास्त्र चर्चा होगी? एक पंडित ने उपहास किया। अष्टावक्र ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, वृक्ष की परख उसके फल से होती है, पत्तों से नहीं। क्या आपने कभी वक्र वृक्षों पर लगे मीठे फल नहीं देखे? राजा जनक मुस्कुराए। बालक, उन्होंने कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास प्रशंसनीय है। आज्ञा दो तो शास्त्रार्थ प्रारंभ करें। पहले पंडित वरुण ने प्रश्न किया, ब्रह्मा क्या है? अष्टावक्र ने सहज उत्तर दिया, जो सत्य, चित, चेतना और आनंद स्वरूप है, वही ब्रह्मा है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी का प्रतिबिंब है। दूसरे पंडित ने पूछा, मोक्ष कैसे प्राप्त हो? जब मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तब मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। जैसे सागर में गिरी बूंद सागर हो जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। एक एक करके अष्टावक्र ने दरबार के सभी पंडितों को पराजित कर दिया। उनके तर्कों और ज्ञान के आगे कोई नहीं टिक सका। अंततः राजा जनक ने स्वयं उठकर अष्टावक्र को प्रणाम किया। वत्स, राजा ने कहा, तुम्हारी विजय पूर्ण हुई। अब अपनी इच्छा प्रकट करो। अष्टावक्र ने सिर झुकाया, महाराज, मेरे पिता महर्षि कहोड़ को मुक्त कीजिए। वे आपके दरबार के पंडितों द्वारा पराजित होकर जल में डूबे हुए हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया। सैनिक सरस्वती नदी की ओर दौड़े और महर्षि कहोड़ को जल से निकाल कर लाए। जब कहोड़ ने देखा कि उनका पुत्र सभी विद्वानों को पराजित कर चुका है, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पुत्र, उन्होंने अष्टावक्र को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरे शाप को अपने ज्ञान से निष्फल कर दिया। आज मैं समझा, शरीर की वक्रता आत्मा की प्रखरता को कभी नहीं ढक सकती। राजा जनक ने अष्टावक्र को भारी मात्रा में धन संपदा देने का प्रस्ताव रखा, परंतु अष्टावक्र ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। महाराज, उन्होंने कहा, मेरा एकमात्र उद्देश्य पिता की मुक्ति था। अब मैं उनके साथ आश्रम लौटूंगा। इस प्रकार अष्टावक्र ने न केवल अपने पिता को मुक्त कराया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक दोष मन की महानता को कभी पराजित नहीं कर सकते। उनकी यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चा ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाता है।